हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन। इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में गामा फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि गामा फंक्शन क्या होता है, और वहाँ हमने एक रिकरेंस फार्मूला को भी ड्राइव किया था। इस वीडियो में हम दूसरे रिकरेंस फार्मूला को देखेंगे गामा फंक्शन के लिए। तो जो पहला आपका रिकरेंस फार्मूला था वो था, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ एनी रियल नंबर, देन जो गामा एन होगा वो n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन के इक्वल होगा, जिसको हमने प्रूव किया था इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम इस रेकरेंस फार्मूला को प्रूव करेंगे। तो इसमें क्या क्या कह रखा है, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ एनी इंटीजर, देन जो गामा n होता है या फिर n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन जो होगा उसको हम सीधा लिख सकते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल। या मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि जो गामा n है वो n माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कहा जाए कि 2 गामा निकालो या गामा 2 निकालो, तो आप कैसे निकाल सकते हो? ऐसे निकालोगे, 2 माइनस वन का फैक्टोरियल कर दो, क्या आ जाएगा? 1 का फैक्टोरियल, मतलब 1 आ जाएगा। मतलब कि गामा 2 क्या होता है? 1 होता है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया गामा को निकालने के लिए, मतलब गामा n को निकालने के लिए या किसी भी गामा की वैल्यू को निकालने के लिए। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और प्रूव क्या कर देना है कि वो n माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो अगर आपने फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला पढ़ा है तो उसमें हमें क्या गिवन है कि जो गामा n होता है वो n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन के इक्वल होता है। ये हमने यहाँ से पढ़ा है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, है ना। तो इसका ही हम यूज़ करेंगे। तो हमें पता है कि गामा n किसके इक्वल है? n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन के इक्वल है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन नंबर 1 में ना पुट कर दो n को n माइनस वन। ठीक है, आप n को क्या लिख दो? n माइनस वन लिख दो। जहाँ आप कह सकते हो कि n को n माइनस वन से रिप्लेस कर दो। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n माइनस वन पुट करते हैं। यहाँ मैं n की जगह n माइनस वन पुट करूँगा तो गामा n माइनस वन आ गया, इज इक्वल टू यहाँ मैं n माइनस वन पुट करूँगा तो n माइनस वन आ गया। सिमिलरली n माइनस वन आ गया। ठीक है, n की जगह n माइनस वन पुट कर दिया तो गामा n माइनस वन किसके इक्वल आ गया? n माइनस टू इंटू गामा n माइनस टू, ये आ गया। इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब आप क्या करो, जो आपकी ये इक्वेशन नंबर 2 आई है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट 2 इन 1, तो गामा n किसके इक्वल आ जाएगा? n माइनस वन, और यहाँ हमने क्या कर देना है, गामा n माइनस वन की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो गामा n माइनस वन की जगह मैं क्या लिखूंगा? ये चीज़ लिखूंगा, n माइनस टू इंटू गामा n माइनस टू लिख दूंगा। ठीक है, तो गामा n किसके इक्वल आ गया? n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू गामा n माइनस टू। सिमिलरली अगर आप ये स्टेप्स रिपीट करते हो, जैसे कि हमने यहाँ से गामा n माइनस वन की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और यहाँ पुट कर दी। अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? गामा n माइनस टू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो जब आप गामा n माइनस टू की वैल्यू को निकालोगे ना, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी n माइनस थ्री गामा n माइनस थ्री। तो अगर मैं यहाँ ये वाली वैल्यू गामा n माइनस टू की पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? गामा n इज इक्वल टू n माइनस वन n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री गामा n माइनस थ्री। ऐसे ही आपको फिर गामा n माइनस थ्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वो आपके पास आएगी n माइनस फोर इंटू गामा n माइनस फोर। ऐसे करते करते आपके पास क्या आ जाएगा? गामा n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, और ऐसे चलते चलते क्या आ जाएगा? 1 गामा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो गामा n किसके इक्वल आ गया? n माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू 1 गामा 1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ आपके पास ये एक टर्म आ रही है गामा 1। क्या आ रही है ये? गामा 1। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पुट करते हैं। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। गामा n क्या होता है आपको पता है? ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, एक्स रेज टू पावर n माइनस वन डी एक्स, यही होता है आपका गामा n, गामा फंक्शन जिसको आप कहते हो। ठीक है, अब हमें निकालना क्या? गामा 1 निकालना है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर एक्स, एक्स की पावर यहाँ 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, डी एक्स आ गया। तो आपके पास क्या बचा? 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स बचा। इसकी इंटीग्रेशन आप करो तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होएगी? माइनस ई रेज टू पावर एक्स, है ना, और लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी आ जाएंगी। अपर लिमिट पुट करो और लोअर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट क्या है? इन्फिनिटी, तो एक्स की जगह माइनस मतलब कि एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये माइनस बाहर जाने देते हैं।
माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को 1 अपॉन ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी, नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होगी, और ई रेस्ट पावर 0 क्या होता है, 1 नहीं होता है। अब ये क्या आ गया, 1 अपॉन ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी, ये तो 0 होता है, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, और ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है ना, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी यहाँ 0 हो गया, तो 0 माइनस 1 आ गया, और बाहर माइनस एज इट इज, तो ये आ गया प्लस का 1। मतलब कि जो आपका गामा 1 होता है वो 1 के इक्वल ही होता है, तो गामा 1 की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो गामा n की वैल्यू मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा, तो आपके पास क्या आएगा वो मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास ये आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, n-1 है, ये n-2 है, इंटू n-3 n-4 ऐसे आ रहा है, मतलब कि ये पहली टर्म है, उससे एक कम वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, उससे कम वाली। जैसे कि हम समझें, जैसे यहाँ 3 है, ठीक है, 3 से कम कौन सी टर्म है, 2 होती है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लेते हैं 2 से कम वाली टर्म 1 हो रही है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 फैक्टोरियल, ऐसे जैसे कि अब 6 है, ऐसे जो हम लिखें 6 को, मतलब कि 6 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करें, फिर 4 को मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें, 1 को मल्टीप्लाई करें, इसका क्या मतलब है, इस पूरी टर्म का 6 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ n-1 इन और उससे कम वाली टर्म सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो गामा n किसके इक्वल आ गया, n-1 फैक्टोरियल के इक्वल आ गया, तो गामा n किसके इक्वल होता है, n-1 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। शो दैट 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होता है वो अंडर रूट पाई बाय 2 के इक्वल होता है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो हम गामा फंक्शन की हेल्प लेकर ही इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको ना गामा फंक्शन की तरह बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गामा फंक्शन की तरह अगर आप इसको बना लोगे ना, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा इसको अंडर रूट पाई बाय 2 के इक्वल प्रूव करना। तो मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस चैप्टर में आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन याद रखनी पड़ती हैं इन क्वेश्चंस में, ठीक है, और कुछ सब्स्टिट्यूशन आपको सीधा ही पता चल जाती हैं कि आपको क्या पुट करना है किसको। तो यहाँ देखिए, आपको पता होता है कि जो आपका गामा फंक्शन होता है वो कैसा होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स एक्स रेस्ट पावर n-1 डी एक्स ऐसे होता है। तो ई की पावर में आपको क्या चाहिए होता है, आपको माइनस एक्स चाहिए होता है, ठीक है, बट यहाँ आपके पास क्या है, माइनस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, मतलब कि जो आपके पास वेरिएबल है ना, यहाँ आपको जो चाहिए, जो भी वेरिएबल चाहिए उसकी कुछ पावर नहीं है, यहाँ अकेला वेरिएबल है माइनस में वो वेरिएबल, बट यहाँ माइनस में इस वेरिएबल का स्क्वायर है, मतलब यहाँ एक्स का स्क्वायर है, तो आपको इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे आप याद रख सकते हो कि आपको यहाँ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स जैसा कुछ बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ एक्स स्क्वायर को एक सिंगल वेरिएबल पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर को मैंने जैसे यहाँ पुट कर दिया टी, ठीक है, एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। अब अगर आप कोई नया वेरिएबल यहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, जैसे टी करवा रहे हो, तो पूरी इंटीग्रल को आपको टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि जो भी वेरिएबल से कि यहाँ एक्स है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, टी के अंदर। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जो ये डी एक्स है ना, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों तरफ क्या आएगा, एक्स के का डिफरेंशिएशन 2x डी एक्स इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन डी टी, ठीक है। तो यहाँ से मैं डी एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, डी टी अपॉन 2x आ जाएगी। अब x की वैल्यू हमें यहाँ चाहिए क्योंकि डी एक्स को पूरा टी में कन्वर्ट करना है, डी टी तो ऊपर है बट यहाँ x है, तो x को भी टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा किससे, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो क्या आएगा, अंडर रूट टी आ जाएगा। तो यहाँ मैं x की जगह क्या पुट कर देता हूँ, टी पुट, अंडर रूट टी पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास डी एक्स किसके इक्वल आ गया, डी टी अपॉन अंडर रूट, सॉरी, डी टी अपॉन 2 अंडर रूट टी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए, अगर आप इस इंटीग्रेशन को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, टी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो भी टी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, जब यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल एक्स था तब आपकी अपर लिमिट क्या थी, इन्फिनिटी। तो जब यहाँ टी हो जाएगा तब आपकी अपर लिमिट क्या होगी वो हमें चेक करनी है। तो जब एक्स की वैल्यू आपकी, मतलब जब इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी है, तब टी की वैल्यू क्या आएगी वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पुट करो, एक्स करके इसके इक्वल है, टी के इक्वल है, यहाँ एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करो और टी की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या आती है। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी का स्केल इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ आप एक्स की जगह 0 पुट करो, मतलब लोअर लिमिट पुट करो, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स 0 पुट करोगे तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, वो भी 0 आ जाएगी। तो लिमिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो लिमिट्स आपकी इसका मतलब सेम ही रहेंगी, क्योंकि जब एक्स इन्फिनिटी है टी तब इन्फिनिटी है, और जब एक्स 0 है तब टी क्या है, 0 ही है, ठीक है।
तो अब जो भी हमने ये वैल्यूज़ निकाली हैं सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करूँगा, टी पुट करूँगा, ठीक है। और डी एक्स की जगह डी टी अपॉन 2 अंडर रूट टी पुट कर दूंगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस टी, ठीक है। ये 1/2 में बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ 2 है ना, तो 1/2 बाहर निकाल दिया। और ये अंडर रूट टी है, मतलब कि टी की पावर 1/2 है। अब इस टी की पावर 1/2 को ऊपर लेकर जाऊँगा तो टी की पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और डी टी, अब ये क्या एक गामा फंक्शन है, आप देख सकते हो एक तरह का गामा फंक्शन है। गामा फंक्शन कैसा होता है, 0 टू इन्फिनिटी रेस्ट पावर माइनस एक्स एक्स रेस्ट पावर n-1 डी एक्स, ऐसे ही होता है ना। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, मतलब कि जो भी एक्स की पावर में है या वेरिएबल की जो पावर में होता है उसमें एक को ऐड कर देना है। तो n-1 में 1 को ऐड करोगे तो n ही आएगा ना, तो ऐसे, तो गामा n लिख दिया। सिमिलरली इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ उसी फॉर्म का, तो ये वाला 1/2 एज इट इज़, और इस पूरी इंटीग्रल को मैं क्या लिख दूंगा, गामा जो वेरिएबल है, हाँ वेरिएबल एक्स की जगह क्या है, टी है, ठीक है। तो टी की पावर में क्या है, -1/2 है, तो -1/2 में मैं 1 को ऐड कर दूंगा, तो 1/2 और -1/2 + 1 क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। और आपको ना ये बात याद रखनी है कि जो गामा 1/2 की वैल्यू होती है ना वो अंडर रूट पाई होती है। ये आपका एक आर्टिकल है, ठीक है, उसमें मैं आपको ये करवाऊंगा, इसी वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा ये आर्टिकल। अभी के लिए आप याद रख लो कि गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट पाई होती है। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं, तो 1/2 गामा 1/2 की जगह अंडर रूट पाई आ गया, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट पाई बाय 2, ठीक है। तो आपको यही तो प्रूव करना था।